स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस नेता कमलनाथ का कोरोना संकट पर विवादित बयान, कहा इंडियन कोरोना के नाम बनी देश की पहचान, बीजेपी ने कार्रवाई की मांग। दिल्ली में आज से 18+ के लिए वैक्सीनेशन बंद, केजरीवाल बोले केंद्र ने घटाया हमारा कोटा, इसीलिए बंद किए वैक्सीनेशन सेंटर। बंगाल से हिंदुओं के पलायन का सिलसिला जारी, सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई याचिका, केंद्र सरकार ने शुभेंदु के पिता और भाई को दी Y+ सिक्योरिटी। टिकैत गैंग ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर दी धमकी, बुलाकर करें बातचीत, नहीं तो तेज होगा आंदोलन, 26 मई को मनाएंगे काला दिवस। परमवीर को फंसाने का वसूली गैंग का प्लान हुआ फेल, बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर की गिरफ्तारी पर 23 मई तक लगाई रोक। पहली खबर कांग्रेस के चाइना प्रेम पर। यह पूरी दुनिया जानती है कि कोरोना चीन ने फैलाया और इसी कोरोना से भारत में हालात खराब हुए, लेकिन सोनिया गांधी की सेना तो चीन को क्लीन चिट देने में लगी है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने कहा कि दुनिया भर में देश की पहचान इंडियन कोरोना के नाम से बन गई है। कमलनाथ के इस बयान पर बीजेपी ने जोरदार प्रहार किया और कहा कि लोगों को गुमराह कर कांग्रेस देश को अपमानित करने का काम कर रही है। डॉक्टर साहब, ये कांग्रेस हमारे देश का विपक्ष है या चीन की सत्ताधारी पार्टी का सहयोगी? देखिए, ये दोनों बातें थोड़ी थोड़ी सही है, क्योंकि ये नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी का कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ एक MOU साइन हुआ है और हर जगह जब भी हिंदुस्तान और चीन का मसला आता है तो एक चाइनीज टीम की तरफ से कोई खिलाड़ी जो खेलता है वो काम कांग्रेस पार्टी करती है। जिस तरीके से लद्दाख के बॉर्डर के ऊपर दोनों ही आर्मी सामने आई तो कांग्रेस पार्टी और उसके चट्टे बट्टे ये कहने लगे भाई 1200 किलोमीटर चीन अंदर घुस आया। पूरी दुनिया कह रही है कि ये चाइनीज वायरस है जो वुहान लैब से पूरी दुनिया में फैला। वो भी अभी आजकल ये मसला तो और भी गर्म है, हर जगह यही बात हो रही है। और इस बीच अचानक से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ लीडर कमलनाथ वो शख्स हैं जिनका नाम राहुल गांधी अगर अध्यक्ष नहीं बनते हैं कांग्रेस पार्टी की तो कमलनाथ अध्यक्ष बन सकते हैं। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि क्या चाइनीज इंटरेस्ट को साधने के लिए चाइनीज एजेंट की तरह जो बातें करके क्या आप अपनी दावेदारी को पुष्ट करना चाह रहे हैं? ये किस तरह की बातें हैं? पूरी दुनिया इसे कोरोना वायरस कह रही है, चाइनीज वायरस कह रही है, वुहान वायरस कह रही है और कांग्रेस पार्टी और टूल किट से के जरिए इसे इंडियन वायरस, मोदी वायरस कहने पे ये तुली हुई है। अब समझने वाली बात बस इतनी सी है, कमलनाथ ने कहा कि पूरी दुनिया के साइंटिस्ट ये बात कह रहे हैं, हिंदुस्तान में तो कोई साइंटिस्ट नहीं कहा। हिंदुस्तान में ये बात तो राहुल गांधी, शशि थरूर, केजरीवाल और इनके तमाम ये जो चट्टे बट्टे जो टूल किट से जुड़े हुए थे वही लोग इंडियन वायरस का नाम ले रहे थे। WHO ने साफ साफ मना किया कि इंडियन वायरस नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसके बावजूद अगर ये लोग कह रहे हैं तो कमलनाथ साहब को ये बताना चाहिए कि ये राहुल गांधी, ये शशि थरूर, ये केजरीवाल, क्या ये लोग वैज्ञानिक हैं? जी डॉक्टर साहब, अब खबर केजरीवाल की नई नौटंकी पर। दिल्ली में आज से 18 से 44 साल के लोगों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन बंद हो गया। इस बात का ऐलान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने खुद किया। कई वैक्सीन सेंटर बंद कर दिए गए और केजरीवाल ने इसका ठीकरा भी केंद्र सरकार के सिर फोड़ दिया और कहा कि केंद्र सरकार ने दिल्ली के लिए वैक्सीन का कोटा कम कर दिया है। डॉक्टर साहब, लोग मर रहे हैं और केजरीवाल अब भी अपनी सियासत में पूरी तरह से लगे हुए हैं। लोगों की मरने की चिंता किसे है? अगर लोगों की मरने की चिंता होती तो केजरीवाल साहब को ये जवाब देना चाहिए कि 26 अप्रैल के दिन जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो वीडियो सारे टेलीविजन चैनल पे चला था, जहां आपने ये दावा किया था कि हमने 1,34,00,000 वैक्सीन खरीदने के लिए ऑर्डर हमने दे दिया। अभी आप केंद्र सरकार की बात कर रहे हो
बाकी सारे राज्य तो ग्लोबल टेंडर्स में निकाल दिए। आपने सबसे पहले पहल की थी। आप जैसा क्लेम करते हो, आप दावा करते हो कि आपने 1,34,00,000 वैक्सीन की ऑर्डर आपने प्लेस कर दिया, तो जरा बताने का कष्ट करें कि उस ऑर्डर का क्या हुआ, कितने पैसे आपने दिए, कब तक आएगा, किसको दिया, कैसे दिया। दरअसल केजरीवाल और पूरा विपक्ष इस कोरोना के ऊपर एक गटर किस्म की राजनीति कर रहा है। ये गिद्धों वाली राजनीति है कि लोगों की मौत के ऊपर आप इस तरीके से सवाल खड़े करें और अपना चेहरा चमकाएं, अपनी राजनीति चमकाएं। अब सवाल बहुत ही सिंपल सा है कि पहले दवाई नहीं थी, फिर बेड खत्म हो गया, फिर ऑक्सीजन नहीं, अब वैक्सीन नहीं, और अचानक से ऑक्सीजन की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, बेड की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, दवाइयों की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो अब जिस चीज़ की सॉल्व नहीं हुई है उसके ऊपर बवाल काटना, यही इन लोगों का मेन ध्येय है। 1.5 महीने के बाद हिंदुस्तान में वैक्सीन की कमी खत्म हो जाएगी, और मेरी बात को आप मान लेना कि जिस दिन वैक्सीन की समस्या खत्म हो जाएगी, ये किसी और समस्या के ऊपर मंकी जंपिंग शुरू कर देंगे। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर बंगाल से है। ममता राज में लगातार हो रही हिंसा के बीच एक बड़ी खबर यह है कि पिछले कुछ हफ्तों में राज्य से करीब 1 लाख से ज्यादा हिंदू गायब हो गए हैं। सवाल यह है कि ये हिंदू भगाए गए या फिर मार दिए गए, और मामला अब इसीलिए भी बड़ा हो गया है क्योंकि इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई है। हिंदुओं और बीजेपी से जुड़े नेताओं की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार भी चिंतित है, और इसी सिलसिले में अब बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के पिता और भाई को भी Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दे दी गई है। डॉक्टर साहब, ममता आखिर चाहती क्या है? हिंदुओं को मारकर उन्हें क्या मिलेगा, या बंगाल को हिंदू मुक्त बनाना चाहती हैं? देखिए, ममता बनर्जी की राजनीति एक ऐसी राजनीति है कि जिसमें वो चुनाव तो जीत जाती है, लेकिन उनके हाथ में कंट्रोल नहीं होता। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि एक माचिस की तीली से आप जंगल में आग तो लगा सकते हैं, लेकिन एक बार वो आग फैल जाए तो फिर पूरी मिलिट्री भी आप लगा दोगे तो उसे कंट्रोल करने में मुश्किल हो जाती है। ममता बनर्जी की राजनीति का यही फलसफा है कि वो मुस्लिम अपीजमेंट, वोट बैंक राजनीति की वजह से उन्होंने इस हिसाब से कुछ इलाकों में फ्री हैंड दे रखा है, खास करके रोहिंग्याज को, बांग्लादेशी मुसलमानों को, इलीगल लोगों को, कि अब उनके कंट्रोल में ये कुछ रहा ही नहीं। और इसलिए ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका डाली गई है, जिसको एक्सेप्ट कर लिया गया है कि करीब 1.5 लाख के आसपास हिंदू अपने घरों को छोड़ करके वो कहाँ चले गए, ये सवाल ऐसा है जिसका जवाब ममता बनर्जी को देना होगा कि आखिर ऐसी क्या बात है कि लोग बंगाल को छोड़ के असम, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, इन सब जगहों पे जान बचाने के लिए रह रहे हैं, ये लोग वापस नहीं लौटेंगे। वापस क्यों नहीं लौट सकते? ये सारे सवाल हैं जिसका जवाब सुप्रीम कोर्ट में होगा और जिसका जवाब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आएगा। और इसलिए जो माहौल वहां पे डर और भय का बना हुआ है कि अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को जिस तरह से वो टारगेट कर रही हैं, अर्जुन सिंह के खिलाफ आपने बहुत सारे धाराएं लगा करके FIR पे FIR कर रही हैं, उनके घर पे बमबारी हो रही है, उनके इलाके में बमबारी हो रही है, किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाता। तो इस तरह से जो मेन जो बीजेपी के लीडर्स हैं उनको टारगेट किया जाएगा, तो उनको बचाने का काम भी तो सरकार का होना चाहिए। राज्य की सरकार वो नहीं करना चाहती, इसलिए केंद्र की सरकार ने शुभेंदु अधिकारी, उनके पिता और उनके साथ जो लोग हैं, उनकी जो सुरक्षा जो उसको बढ़ा दी गई है। बंगाल की स्थिति बिहार के लालू यादव के उस जंगल राज से भी बदतर होती चली जा रही है। ये किसी राज्य में नहीं होता, किसी जगह पे इस तरह की तस्वीरें आपने नहीं देखी होगी कि केंद्रीय मंत्री वो किसी इलाके में दौरा कर रहा हो और उसको घेर के उसके काफिले के ऊपर हमला किया जाए, बस इसलिए कि वो बीजेपी का है। तो ये एक चिंताजनक स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट अगले सप्ताह इस पर सुनवाई भी करेगा। तो अब देखिए कि वहाँ पे बंगाल की सरकार, ममता बनर्जी, वहाँ क्या अपनी दलीलें देती है। जी डॉक्टर साहब,
अगली खबर किसान आंदोलन पर। कोरोना संकट में भी किसानों के फर्जी ठेकेदार अपनी दादागिरी से बाज नहीं आ रहे हैं। अब इन किसान नेताओं ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर धमकी दी है कि जल्द ही कृषि कानूनों को रद्द करने पर बातचीत की जाए, वरना किसान अपना आंदोलन फिर तेज करेंगे। साथ ही किसानों ने आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर 26 मई को काला दिवस मनाने की बात कही है। गौरतलब है कि कोरोना संकट में कुछ किसान नेताओं ने खुद को टिकैत गैंग से अलग कर लिया है। डॉक्टर साहब, टिकैत और उनके साथी आखिर चाहते क्या हैं? देखिए, वो लोग चाहते हैं आग लगाना। कमलनाथ ने कहा था ना, आग लगा दो, यही मौका है। ये लोग मौत का खेल खेलना चाह रहे हैं। पिछली बार जब इन लोगों ने उत्पात मचाया था 26 जनवरी को कि भाई दिल्ली घुसेंगे, तमाम सब कुछ करा करके बातचीत करके ये वादा खिलाफी इन लोगों ने किया। जो इन लोगों ने प्रॉमिसेस किए थे उसको तोड़ा और लाल किले पे पहुंच गए। तिरंगे का अपमान किया, लाल किले की प्राचीर का अपमान किया। ये सारी चीज़ें हुई। तो जो लोग इसे बना रहे थे, जो प्लान कर रहे थे, उनकी मंशा क्या थी? उनकी मंशा यही थी कि आप पुलिस वालों के ऊपर ट्रैक्टर चलाओगे, पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा करके मारोगे, लाल किले के ऊपर हमला कर दोगे, प्राचीर पर चढ़ जाओगे तो गोलियां तो चलेगी ही और उसमें मौतें होंगी। और जहां मौतें हुई कि फिर पूरी दुनिया में इस देश को जो है बदनाम किया जाएगा, मोदी सरकार को बदनाम किया जाएगा। लेकिन सैल्यूट है दिल्ली पुलिस के उन जांबाज सिपाहियों और अधिकारियों की कि जिन्होंने लाठियां खाई, जान दी, लेकिन गोली नहीं चलाई और इनका पूरा प्रपंच जो है वो फेल हो गया। अब कोरोना काल आ गया है। अब इनकी जो तैयारी है वो यही है कि 6 महीने पूरे होने वाले हैं। 26 तारीख को टिकैत कह रहा है कि ब्लैक डे मनाया जाएगा। वाकई ब्लैक डे ही है। ये जो 6 महीने का जो माने अर्धवर्षी जो है, जो 6 महीने के बाद ये लोग मना रहे हैं, वो वाकई ब्लैक डे ही है। क्योंकि उस दिन एक बहुत ही इनह्यूमेन, एक एंटी नेशनल, देश विरोधी, इलीगल धरना की शुरुआत हुई थी, जिसका 6 महीना पूरा होने जा रहा है। अब वहां पे दिक्कत क्या है कि वो लोग ये चाह रहे हैं कि गांव वालों को बुला रहे हैं, किसानों को बुला रहे हैं, और कोरोना के दौरान लोगों की मौत अगर होती है तो आपको याद होगा ये इस तरह के लोग हैं। बंगाल से आई हुई बेटी जिसका इन लोगों ने गैंग रेप करके उसे कहीं का न छोड़ा, उसकी मौत हो गई। सबको मालूम है कि उस लड़की के साथ गैंग रेप हुआ, लेकिन टिकारी बॉर्डर के ऊपर यही योगेंद्र यादव, यही चढ़ूनी, यही ये सारे लोग उस लड़की को बकायदा घुमा घुमा कर, उसके अर्थी को घुमा घुमा करके शहीद बता रहे थे। तो ये चाहते हैं कि कोरोना की वजह से मौत हो, और कोरोना की वजह से मौत होने के बाद वो एक नया तमाशा करें कि हिंदुस्तान की जो सरकार है ये फासिस्ट सरकार है, ये हिंदूवादी सरकार है और ये किसान विरोधी सरकार है। ये इनका प्रपंच है। अब देखिए आगे क्या होता है। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर परमबीर सिंह पर। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह को SC/ST एक्ट के तहत दर्ज मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 23 मई तक परमबीर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है, जिससे वसूली गैंग को बड़ा झटका लगा है। परमबीर सिंह ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि थाने में उनके खिलाफ जो शिकायत दर्ज की गई है वो राजनीति से प्रेरित है, इसीलिए उन्होंने इस मामले की जाँच पर रोक लगाने की याचिका लगाई थी। डॉक्टर साहब, परमबीर सिंह को हाईकोर्ट से जो राहत दी गई है उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें 2 पार्ट है। जो याचिका लगाई गई है वो लगाई गई है कि भाई ये जो FIR जो है, जो उनके ऊपर दबाव डालने के लिए किया जा रहा है, पुराने मसले को उठा करके आप जो है उस पर डाल रहे हैं, इसको क्वैश किया जाए। ये ठीक वैसा ही है जो परमबीर सिंह पहले किया करते थे। अर्नब गोस्वामी के ऊपर एक अन्वय नायक के मर्डर का केस चार्ज लगा करके, फेक चार्जेस लगा करके, जिसका कोई लेना देना नहीं था, आपने उसको गिरफ्तार करने, उसके ऊपर FIR आपने दर्ज कर दिया। तो जिस तरह से अर्नब गोस्वामी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते थे कि ये बाकायदा एक मेलाफाइड है और इसे खत्म कर देना चाहिए, क्वैश कर देना चाहिए, तो वही काम परमबीर सिंह अपने ऊपर लगे आरोपों के ऊपर कर रहे हैं। मसला गंभीर इसलिए था क्योंकि जो आरोप लगे थे तो भ्रष्टाचार के आरोप के साथ साथ इनके ऊपर SC/ST एक्ट का भी धारा लग गया था, जिसमें गिरफ्तारी होनी लाजमी है, ज़रूरी है। अब इसमें हो ये रहा है कि परमबीर सिंह
बॉम्बे हाईकोर्ट जाते हैं, वो प्ली लगाते हैं कि इस एफआईआर को क्वेश किया जाए। हाईकोर्ट का जो वेकेशन बेंच है उसने ये कहा कि ये पूरी कार्रवाई तो चलती रहेगी, लेकिन ये जो SC/ST एक्ट के मामले में या किसी भी मामले में मुंबई पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती, ये फैसला सुनाया है। एक तरफ उद्धव ठाकरे की सरकार है जो एन केन प्रकारेण परमवीर सिंह को सबक सिखाना चाहती है, उसको गिरफ्तार करना चाहती है, उसके इज्जत को नीलाम करना चाहती है, और दूसरी तरफ परमवीर सिंह जो उनके सारे दांव पेच को समझते हैं, जानते हैं, और ये खेल चल रहा है। जी डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सटीक और बेहतरीन जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।